नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। एक बार फिर आप सबों के बीच हाजिर हूं इस बात को लेकर कि झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आज का दिन अहम रहा। अहम इसलिए क्योंकि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक बार फिर झारखंड की धरती में आए हुए हैं। झारखंड आने का खास प्रायोजन उनकी कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि उनकी एक तरह से कहा जाए मजबूरी है। और मजबूरी यह कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी संबंधित घोटाले के मामले को लेकर जिस तरह से सीबीआई की विशेष अदालत की टीम घोटाले संबंधित जितने भी आरोपी हैं उन्हें फटकार लगाने का काम किया था, साथ ही यह निर्देश दिया था कि इस बार वे जितने भी अभियुक्त हैं इस घोटाले से जुड़े हुए वे सभी कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे। और यही कारण है कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मजबूरी में झारखंड आना पड़ा। हालांकि राजधानी एयरपोर्ट में उतरने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता व कई पार्टी के अधिकारी पदाधिकारियों ने जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच भी कहीं ना कहीं एक मायूसी थी। मायूसी इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं लोगों को यह अंदेशा है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर जिस तरह से सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी, बहस होगी, उसमें हो ना हो लालू प्रसाद यादव बरी होंगे या फिर उन्हें सजा का ऐलान किया जाएगा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं और अन्य अधिकारी पदाधिकारियों के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि एयरपोर्ट में जिस तरह से संवाददाताओं के द्वारा जब लालू प्रसाद यादव को इससे संबंधित बातों को पूछा गया तो वे कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने फटकार लगाने का भी काम दबे जुबान से किया। हालांकि उनके गुस्सा जाहिर होना कैमरे में कैद हल्की रूप से हुई, लेकिन इस बात को समझते देर नहीं लगा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के मन में भी किसी ना किसी तरह का एक खौफ है, एक भय है कि कहीं ना कहीं चारा घोटाले मामले को लेकर उनके सीबीआई की विशेष अदालत की टीम ने के द्वारा उन्हें सजा का ऐलान तो नहीं कर दिया जाए। हालांकि इस बीच यह भी चर्चा रही कि लालू प्रसाद यादव के बेटी मीसा भारती भी झारखंड आई है। एयरपोर्ट से उतरने के बाद में लालू प्रसाद यादव संवाददाताओं की बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे तौर पर राजधानी रांची के मोराबादी स्थित गेस्ट हाउस में गए और वहां उन्होंने दबे जुबां जब संवाददाताओं ने प्रेशर डालते हुए उनसे यह सवाल पूछा कि भोजपुरी मगही को लेकर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री जगन्नाथ महतो ने बयान दिया है कि आई हेट भोजपुरी एंड आई लव झारखंडी लैंग्वेज, यानी कि नागपुरी, खोटा स्थानीय भाषा से उन्हें प्यार है और भोजपुरी को वो नफरत करते हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि यदि झामुमो या उनके किसी भी मंत्री की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं तो वह गलत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झामुमो का वह नेता जो इस तरह का बयान दे रहा है उसकी बातों में किसी तरह का दम नहीं है। हालांकि आगामी 15 फरवरी 2022 को जिस तरह से सीबीआई की विशेष अदालत में डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए इस घोटाले के मामले पर सुनवाई के बाद क्या परिणाम आते हैं यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इसमें राज्य समेत बिहार, झारखंड व पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।